हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज से हम लोग जानेंगे क्लास 11th का ज्योग्राफी का जो सेकेंड बुक है द फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसका जो सेकेंड चैप्टर है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसका आज हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 है और हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में पढ़ेंगे, और हम थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले आपका जो यहाँ लिखा हुआ डू यू रिमेंबर द नर्सरी रिम्स ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो स्टार के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से अर्थ का, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, ये सारे चीज़ों के बारे में। लेकिन इससे पहले कुछ हमारे मन में क्या आते हैं, माइंड में क्या आते हैं, सवाल आते हैं। तो उस सवालों को भी हम यहाँ पे जैसे डिस्कस करेंगे। लिखा स्टार नाइट हैव ऑलवेज अट्रैक्ट अस सिंस द चाइल्डहुड। जब हम बचपन में थे तो स्काई को देखते थे तो क्या होते थे, हम सब अट्रैक्ट होते थे। तो अपने मम्मी या पापा से पूछते थे कि ये कितने स्टार हैं, माने स्टार कितने हैं, और ये जो आपका स्काई दिख रहे हैं ये कहाँ पे ख़त्म होते हैं। द क्वेश्चन सच हाउ मेनी स्टार आर देयर इन द स्काई, माने स्काई में कितने स्टार हैं, और हाउ डिड कम इनटू एग्जिस्टेंस, और ये किस प्रकार से एग्जिस्टेंस में हैं, और कैन वन रीच द एंड ऑफ द स्काई, माने स्काई कहाँ पे अंत होता है। ये सारे जो हमारे माइंड में सवाल हैं, यही सारे सवालों का जवाब है इस चैप्टर में द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में। तो चलिए हम इसको सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम जानेंगे अर्ली थ्योरी, मैंने थ्योरी दो दिया गया था, एक अर्ली थ्योरी एक मॉडर्न थ्योरी। जो मॉडर्न थ्योरी है जो आज के टाइम में क्या एक्सेप्टेबल है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन जो अर्ली थ्योरी थे, तो अर्ली थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी, तो आज के टाइम में मॉडर्न थ्योरी को क्या किया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है, माने एक्सेप्ट। और हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरी के बारे में। यहाँ पे 8 थ्योरी है, लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी में जो महत्वपूर्ण थ्योरी दी है उसी के बारे हम जैसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके नेबुलर हाइपोथेसिस जो लेप्लेस ने दिए थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और केंट ने जो थ्योरी दिए थे उसको। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थ्योरी होता है बिग बैंग तक थ्योरी, वो आज के टाइम में क्या है, एक्सेप्टेबल थ्योरी है और मॉडर्न थ्योरी है, उसको बारे में हम जानेंगे। अर्ली थ्योरी में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में, अर्थ का किस प्रकार से उत्पत्ति हुआ। और मॉडर्न थ्योरी में पढ़ेंगे हम ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। अब यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द अर्थ और ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स का मतलब हम समझाते हैं आपको। किसी भी माने कि आप किसी भी बिल्डिंग बन रहा है तो आपको जानना है कि उसमें रूम कैसे बना है। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो बिल्डिंग किस प्रकार से बना है। जब बिल्डिंग हम जान लेंगे किस प्रकार से बना है, तो रूम भी उसी प्रकार, मतलब उसी का अंदर बना होगा उसी प्रकार से। जो हमारे अर्ली जो साइंटिस्ट थे वो अर्थ के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जो मॉडर्न में आए ये यूनिवर्स के बारे में ही सोचे कि जब हमको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स किस प्रकार से बना है, तो अर्थ भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से बना है। और अब हम जानेंगे कि स्टार का फॉर्मेशन क्या हुआ, माने स्टार किस प्रकार से फॉर्म हुए, तो ये जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लानेट। जो 8 प्लानेट हैं, आज के टाइम में 8 प्लानेट है, लेकिन थे 9 प्लानेट, और इसके अलावा और भी प्लानेट है, उसके बारे में जानेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्लानेट के हर टॉपिक का एक अलग वीडियो रहेगा, उससे आपका क्या होगा, सारे टॉपिक एक आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए हम सोचें कि अलग अलग टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा। तो उसके बाद हम जानेंगे सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम का किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ, वहाँ पे और भी क्या हमारे यूनिवर्स में सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं कि एक ही सोलर सिस्टम है। और इसके बाद हम जानेंगे मून के बारे में, द मून के बारे में पढ़ेंगे कि एक ही मून है या आप अलग अलग प्लानेट के बहुत सारे मून हैं, जैसे कि किन्हीं का 62 है, 64 है, तो ये सारे कितने हैं, मतलब एक ही मून है या अलग अलग मून है, और अलग अलग मून है और किनके मून है, ये सारे चीज़ों जानेंगे। अब इसके बाद हम जानेंगे एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, माने अर्थ का किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ। और इसके बाद जानेंगे एवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर एंड एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। एवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर माने लिथोस्फीयर किस प्रकार से इवॉल्व हुए। उसके बाद हम ये जानेंगे कि हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर दोनों एक इंटरलिंक करते हैं, तो किस प्रकार से इंटरलिंक करते हैं। और उसके बाद सारे चीज़ों पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से, माने ओरिजिन ऑफ लाइफ, माने लाइफ किस प्रकार से हम लोग
जानेंगे। और हम जानेंगे कि अर्थ के बारे में, कि अर्थ जो था ये ऐसा ही था, पहले की अलग चेंज था लेकिन आज अलग है। तो ये सारे चीज़ों हम जानेंगे द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो आपका सेकेंड चैप्टर है, यूनिट सेकेंड है आपका द फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। जो यूनिट फर्स्ट का चैप्टर है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, उसको हम एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे आने वाले दिनों में। और आज से हम स्टार्ट के यूनिट सेकेंड द अर्थ, इसमें आता है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और जो फोर्थ चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट सेकेंड का चैप्टर है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसी के साथ आपको यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिलेगा आनंद यादव पाठशाला पे ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस का क्लास 6 से लेकर 12 तक, जहाँ पे क्लास 6 का आपका ज्योग्राफी ऑल ओवर कंप्लीट हो चुका है, क्लास 7 का चल रहा और क्लास 11 का स्टार्ट हुआ है। और इसी के साथ आपका किसी भी प्रकार का यहाँ पे कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने दोस्तों में शेयर करें और जितने भी आप सोशल साइट पे हैं वहाँ पे इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं इस वीडियो को, क्योंकि हमारा फैमिली बड़ा होगा। तो आप इसी प्रकार से कनेक्ट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।